नमो नमः। मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आप सभी को कक्षा 6 की संस्कृत रुचिरा पाठ्यपुस्तक पढ़ाऊंगी, जिसके क्रम में हम देखते हैं कि हमारा जो प्रथम पाठ है वो है शब्द परिचय। शब्द परिचय में हमारा किन शब्दों से परिचय होगा इसके बारे में पहले मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी, जिस पाठ अपना शुरू करने से पहले। इस पाठ में अकारांत पुल्लिंग शब्दों से परिचय कराया गया है। अच्छा, अकारांत शब्द होते क्या हैं ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अकारांत शब्द वो होते हैं जिनका अ से अंत होता हो। जिन शब्दों के अंत में अ की ध्वनि निकले वो हमारे अकारांत शब्द होते हैं। देखिए ये लिखा है अकारांत, अक से अंत जिनका होता है वो होते हैं हमारे अकारांत शब्द। जैसे कि बालक, तो अब इसका क जब आप उच्चारित करेंगे तो कैसे होगा? बालक, आ बाद में निकला। छात्र, तो त्र के साथ में अ आया। अंत में देखना है, आप कभी ये भी सोचेंगे कि अकारांत, तो आ कहाँ पर हमें देखना है? आ जो हमें देखना है वो हमारे शब्द के अंत में देखना है। जैसा कि यहाँ पे लिखा ही है अंत, अ से जिसका अंत हो उन शब्दों को हम अकारांत शब्द कहते हैं। जिसके जैसे उदाहरण है छात्र, बालक, अश्व, राम, वृद्ध, अध्यापक। अब इन सभी के अंत में आप देख लीजिए ये पूर्ण व्यंजन है और पूर्ण व्यंजन अ से अंत होते हैं, जबकि जिनमें कोई भी मात्रा ना हो तो वो व्यंजन कैसे होते हैं? अपूर्ण होते हैं। और जब उनमें ये जो अ होता है, जैसे ये देखिए ये हमारा अर्ध व्यंजन है, ये हमारे सामने जो पूर्ण रूप आता है वो कब आता है? जब इसमें आ का मेल हो जाता है। जैसे ये अर्ध व्यंजन था, ये तब तक अर्ध रहेगा जब तक कि इसमें कोई स्वर ना मिल जाए, क्योंकि ये संस्कृत में नियम है, हिंदी में भी यही नियम है कि जो व्यंजन होते हैं वो बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जा सकते हैं। लिखा तो जा सकता है, लिखने का तरीका तो ये होता है कि इसके नीचे हम हलंत लगा के, या फिर अगर हमें बीच में लिखना है तो हम इसको इस तरह से आधा व्यंजन लिख सकते हैं। लेकिन अगर इसको हमें उच्चारित करना है, इसको हमें बोलना है, तो इसे हम बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जा सकते। और यदि हमें किसी व्यंजन के पीछे, किसी व्यंजन के अंत में कोई मात्रा नहीं दिखती है लेकिन वो पूर्ण है, तो हमें ये समझना चाहिए कि इसके अंदर हमारा ये जो छोटा अ होता है ये मिला हुआ है, तभी ये हमारे सामने आकर ये पूर्ण व्यंजन बना। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो त्र, क, व, म, ध, क, ये जितने भी वर्ण लिखे हुए हैं ये पूर्ण है, अर्थात इनके अंदर आ मिला हुआ है, आ स्वर लगा हुआ है। तो अब हम देखेंगे तो हमें ये तो समझ में आ गया कि अकारांत शब्द क्या होते हैं, जिनका अंत अ से होता है। अब दूसरा शब्द इसमें क्या आया है? अकारांत तो हो, साथ में कैसे हो? वो पुल्लिंग हो। कैसे शब्द हो? वो पुल्लिंग हो। अच्छा, अब आप कहेंगे कि पुल्लिंग क्या होता है? पुल्लिंग पुरुष जाति का जो हमें बोध कराते हैं, जिन शब्दों से हमें ये पता चले कि ये पुरुष जाति के शब्द हैं, जैसे राम, श्याम। अच्छा, अब अभी हम आपके सामने का है सीता, तो आप क्या, ये पुल्लिंग है क्या? पुरुष जाति का बोध हो रहा है क्या? नहीं, ये कौन से हैं? स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। तो पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं? जिनसे हमें पुरुष जाति का बोध होता है, जिनका हमें ज्ञान हो जाता है कि ये पुरुष जाति के शब्द हैं, उन शब्दों को हम पुल्लिंग शब्द कहते हैं। अब इसमें क्या बताया गया है कि पुल्लिंग शब्दों के साथ में प्रयोग आने वाले इसमें सर्वनाम पद भी आएंगे। अब आप कहेंगे ये सर्वनाम पद क्या होता है? तो आपने ये पढ़ा होगा कि संज्ञा शब्द क्या होते हैं। संज्ञा शब्द वो होते हैं किसी का भी नाम। एक हम बिल्कुल छोटे से रूप में आपको बता देते हैं कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा क्या होती है? किसी का भी नाम, मान लीजिए वो किसी व्यक्ति का भी हो सकता है, किसी वस्तु का भी हो सकता है, किसी स्थान का भी हो सकता है, किसी विशेष जाति का भी हो सकता है। जैसे राम किसी व्यक्ति का नाम हो गया, किसी जगह का नाम भोपाल हो गया, किसी वस्तु का नाम ये हमारा पेन हो गया, ये कलम हो गई। तो और किसी जाति का बोध यानी बालक एक जाति हो गई, पुरुष जाति हो गई, तो जातिवाचक संज्ञा होती है, भाववाचक होती है। ये सारी संज्ञा का मतलब क्या होता है? नाम। तो किसी का नाम अगर आता है तो वो हमारी संज्ञा हो जाती है,
और इसी के दूसरी तरफ अगर हम इनके स्थान पर जब किन्हीं शब्दों का उपयोग करते हैं तो वो हो जाता है हमारा सर्वनाम शब्द, जैसे राम। अब हमने एक वाक्य में लिखा कि राम विद्यालय जाता है, राम घर का कार्य करता है, राम अपने माता पिता की सेवा करता है। अब हमने इन 3 वाक्यों में बार बार राम बोला, तो राम की जगह पे पहले में हमने कह दिया कि राम एक बहुत अच्छा लड़का है, और फिर दूसरे वाक्य में उसी की जगह राम के स्थान पे हमने क्या बोला, वह अपने माता पिता की सेवा करता है, वह विद्यालय भी जाता है, वह अपने घर के कार्य भी करता है। तो राम के स्थान पे जब हमने वह शब्द का प्रयोग किया तो ये हमारा सर्वनाम पद हो गया। तो जो राम था ये किसी का नाम है, तो ये हमारा संज्ञा शब्द हो गया, और वह जो शब्द हमने उपयोग किया वो हमारा सर्वनाम पद हो गया। तो इस पाठ में हमें बताया जाएगा कि संज्ञा, सर्वनाम और उसके साथ में की जाने वाली क्रिया, इनके तीनों वचन किस तरह से हम उपयोग करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस पाठ के अंतर्गत आएंगी। चलिए अभी थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ये अ से अंत होने वाले जो पुल्लिंग शब्द हैं, अकारांत शब्द हैं, उनमें यह और वह का उपयोग आज हम सीखेंगे कुछ उदाहरणों से। जैसे कि ये लिखा हुआ है अश्व, क्या लिखा है, अश्वः, अश्वः लिखा हुआ है। अब हम इसके थोड़े से समीप चले जाते हैं, इसके थोड़े से समीप चले जाते हैं तो हम क्या कहेंगे, यह एक घोड़ा है, यह एक अश्व है। अब हम इसी को संस्कृत में कहें, क्या कहेंगे, एषः अश्वः, क्या कहेंगे, क्योंकि ये एक है, कितना है, एक है, तो हम क्या कहेंगे, एषः अश्वः। अब इसी से हम थोड़ा सा दूर चले जाते हैं। अब अश्व हमसे थोड़ा सा दूर हो गया है तो हम क्या कहेंगे, सः अश्वः, क्या कहेंगे हम, सः अश्वः। अब इसके साथ में हम पहले और एक चीज़ बता देते हैं आपको, वचन के बारे में और बता देते हैं। संस्कृत में पहले आपको लिंग बता दिए, लिंग कितने होते हैं, लिंग होते हैं 3। कौन कौन से, देखिए संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं। कौन से, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। जिनसे पुरुष जाति का बोध होता है वो पुल्लिंग होते हैं, जिनसे स्त्री जाति का बोध हो वो स्त्रीलिंग होते हैं, और जो स्त्री और पुरुष कोई भी ना हो वो हमारे नपुंसक लिंग में आते हैं। अब चलिए, अब हम इसी के साथ में वचन भी थोड़े से आपको बता दें कि वचन कैसे होते हैं। अब जैसे इंग्लिश में आपने पढ़े होंगे सिंगुलर और प्लूरल, ये 2 होते हैं नंबर्स। कितने टाइप ऑफ नंबर्स, 2 होते हैं इंग्लिश में, प्लूरल और सिंगुलर 2 ही होते हैं। लेकिन संस्कृत में ये 3 होते हैं। कैसे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब जैसे आप इनके नाम को ही अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या होते हैं। जैसे एक वचन, एक से समझ में आ रहा है कि कोई भी वस्तु एक होगी तो हम उसको क्या कहेंगे, एक वचन। अब वहीं पर अगर कोई वस्तु 2 हो गई तो हमारी ये हो जाएंगी द्विवचन, और 2 से अधिक हो गए, 2 के बाद हमारे कितने भी हो जाए उनको हम कहेंगे बहुवचन। तो हमारी ये आपको क्लियर हो गए कि एक कोई भी वस्तु होती है तो वो एक वचन कहलाती है, 2 होती हैं तो द्विवचन कहलाती हैं, और 2 से अधिक होती हैं तो उनको हम बहुवचन कहते हैं। चलिए अब इसके बाद एक और थोड़ी सी आपको जानने की चीज़ है, उसको कहते हैं पुरुष, जिसको हम इंग्लिश में पर्सन कहते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये हम जो इंग्लिश में पढ़ते हैं वैसा ही रूप हमारे संस्कृत में भी होते हैं। उनको भी क्या कहते हैं, इंग्लिश में पर्सन कहते हैं, हिंदी संस्कृत में उसको पुरुष कहते हैं। ये भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा प्रथम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है उत्तम पुरुष। कौन सा होता है, प्रथम, मध्यम और उत्तम। अब यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं कहाँ से, अब थोड़ा सा इनको हम समझा देते हैं कि पुरुष में प्रथम पुरुष क्या होता है, मध्यम पुरुष क्या होता है और उत्तम पुरुष क्या होता है। तो संस्कृत में उत्तम पुरुष अर्थात मैं जो शब्द है हमने अपने आप को क्या मान लिया, उत्तम पुरुष।
तो यहाँ पर जो मैं शब्द हो गया वो क्या हो गया, उत्तम पुरुष। कहीं भी किसी वाक्य में अगर आपको मैं शब्द दिखता है तो आप समझ, मैं, हम सब, ये हमारे क्या हो गया, उत्तम पुरुष हो गया। अब इसके बाद आते हैं हम मध्यम पुरुष पे। अब हम तुम ऐसा करते हो, पहला अपने आप को उत्तम, मैं उत्तम, और मध्यम कौन सा हो गया, जिससे हम बात कर रहे हैं कि तुमने ऐसा किया, तुमने पढ़ाई की, तुम अपना कार्य करो, जो तुम शब्द हो गया वो हो गया हमारा मध्यम पुरुष। अब रह जाता है प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष क्या होते हैं कि मैं उत्तम, तुमसे जो बात, जिससे हम बात कर रहे हैं कि तुमने ऐसा किया, वो हमारा मध्यम हो गया। और जिसके बारे में, तीसरे के बारे में जिससे बात कर रहे हैं, अगर मैं और आप, हम और तुम दोनों, हम दोनों बात कर रहे हैं, लेकिन हम बात तीसरे के बारे में कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं कि वो बालक अपने विद्यालय जाता है, वहाँ से लौट के आता है और फिर वो अपना कार्य भी करता है, उसकी बात कर रहे हैं। तो जो वो तीसरे की बात कर रहे थे वो हमारा हो जाता है प्रथम पुरुष, जिसमें हम किसी का भी नाम हो सकता है, कोई भी संज्ञा शब्द हो सकता है जिसके बारे में बात हो रही हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो हो जाएगा हमारा प्रथम पुरुष। तो ये हमारे 3 प्रकार के पुरुष हो गए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। चलिए अब इसी के संग में अब हम इनको उदाहरण के रूप में हम समझेंगे। तो अब आपको एक चीज समझ में आ गई कि वचन कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो वचन कौन कौन से होते हैं, एक वचन। अब देखिए यहाँ पर एक दिख रहा है, तो ये कौन सा नंबर हो गया, कौन सा वचन हो गया, ये हमारा एक वचन। अब यहीं पर देखिए ये दो दिख रहे हैं, 2 बालक दिख रहे हैं, तो ये हमारा हो गया द्विवचन। अब यहाँ पर देखिए आगे चलते हैं, गजह, ये हाथी दिख रहे हैं, कितने हैं, 1 2 3, और भी हो सकते थे बहुत सारे, 2 तक होते तो द्विवचन होते, लेकिन अब 2 से अधिक है, 2 से अधिक कितनी भी संख्या हो सकती है, वो हमारे आ जाते हैं किसमें, बहुवचन। ठीक है, इतना आपको समझ में आया, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, अब इसके साथ में अब हम यह और वह का भी प्रयोग करेंगे। तो यह का प्रयोग हमने सिखाया है कि संस्कृत में यह को कहा जाता है एषः, क्या कहते हैं, एषः, और वह को कहते हैं सः, क्या कहा जाता है, सः। अब इनके रूप भी बदल जाते हैं, एषः के और सः के। पहले हम एषः का प्रयोग शुरू करते हैं, एक वचन में क्या उपयोग होगा। चलिए, तो हम अश्व हमारे समीप है, तो हम कहेंगे यह घोड़ा है, हिंदी में दिस इज ए हॉर्स, इंग्लिश में बोलेंगे। संस्कृत में इसको क्या कहेंगे, एषः अश्वः, एषः अश्वः। अच्छा, वही हम आपसे अगर प्रश्न पूछें तो हम पूछेंगे एषः कः, एषः कः, यानी यह क्या है, तो आप उसका उत्तर क्या देंगे, एषः अश्वः। ठीक है, अब इसी के हम थोड़ा सा हम दूर चले जाते हैं। अब ये हमसे दूर हो गया है, जैसे आप लोगों ने इंग्लिश में तो ये चीज़ पढ़ी होगी, हिंदी में भी पढ़ी होगी कि पास के लिए हम दिस का यूज़ करते हैं, दूर के लिए दैट का यूज़ करते हैं। ऐसे ही संस्कृत में पास के लिए एषः का करते हैं, और जब कोई भी वस्तु हमसे दूर होती है तो उसके लिए हम सः का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब जब हम पास में थे तब हमने कहा था एषः अश्वः, अब जब दूर हो गए तो हम क्या कहेंगे, सः अश्वः, क्या कहेंगे, सः अश्वः। इतना आपको समझ में आ गया कि यदि हम पास होते हैं तो हम कहते हैं एषः अश्वः, और अगर इससे हम जब दूर पहुंच जाते हैं तो वही हम कहते हैं, उसके स्थान पर हो जाता है सः अश्वः। अब 2 बालक आ गए, तो 2 बालकों के लिए अब हम क्या करेंगे, ये दोनों हमारे पास है, तो इसके लिए हम करेंगे, इसका अब रूप बदल जाएगा, एषः का। एषः सिर्फ एक वचन के लिए था, ये ध्यान देने योग्य बात है कि जो एषः है, वैसे इंग्लिश में तो दिस
एक के लिए भी होता है, दो के लिए भी होता है, बहुत सारे के लिए भी होता है, लेकिन संस्कृत में इनके रूप परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एतौ, जब ये हमारे पास में होंगे तो हम क्या कहेंगे, एतौ बालकौ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी रूप बदला हुआ है इसका। जो अगर ये एक होता, अगर ये हमारे पास एक होता तो हम इसको कहते बालकः, क्या कहते, बालकः। लेकिन अब जबकि ये हमारे पास दो है, तो जब द्विवचन में बालक का रूप बनता है तो बन जाता है बालकौ। क्या बन जाता है, बालकौ। तो अब जब ये हमारे पास में है तो हम कहेंगे एतौ बालकौ। क्या कहेंगे, एतौ बालकौ, ये दोनों बालक हैं। अब इससे हम दूर चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सह था उसका द्विवचन का आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सह तौ ते। तो इसका हमारे पास जो रूप आएगा वो आ जाएगा तौ। ये इसका अर्थ भी वह होता, इसका अर्थ जो एतौ होता है इसका अर्थ होता है ये दोनों। क्या होता है, ये दोनों। और जो तौ होता है उसका अर्थ होता है वे दोनों, क्योंकि दो की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा वे दोनों। तो हम कहेंगे तौ बालकौ। ये हम किस सिचुएशन में कहेंगे, किस अवस्था में कहेंगे, जब हम इनसे दूर होंगे। वे दोनों बालक हैं, वे दोनों बालक हैं, तो हम कहेंगे तौ बालकौ। क्या कहेंगे, तौ बालकौ। द्विवचन हो गया, दो हैं, इसीलिए हमने एषः नहीं कहा, सह नहीं कहा। एक वचन था तो हमने एषः का प्रयोग किया और सह का प्रयोग किया। वहीं जब ये दो हो गए, इनकी संख्या बढ़ गई, एक से अधिक हो गए, द्विवचन में आ गए, तो हमने कहा एतौ, और जब दूर पहुंचे तो हमने कहा तौ। इतना आप सबको समझ में आ गया। अब इसके बाद अब हम चलते हैं गजाः। इसका जो एक वचन में शब्द होता है वो होता है गजः। क्या होता है, गजः। जब ये बहुत सारे हो जाते हैं तो इनका जो बहुवचन का रूप बनता है वो हो जाता है गजाः। अगर एक होता है तो गजः, द्विवचन होता है तो गजौ, और बहुवचन होता है तो हो जाता है गजाः। अब ये हमारे जब पास में हैं तो इनको हम कहेंगे एते। क्या कहेंगे, एते, एते गजाः, एते गजाः। इसका अर्थ हुआ ये सभी, यस, ये सब कौन है, गजाः, यानी बहुत सारे हाथी हैं। अब यही हम इनसे दूर हो गए, तो हाथी हमसे दूर पहुंच गए, तो वही दैट का यूज होगा। जैसे दिस पास में, दैट दूर, तो ऐसे ही ये कहाँ पे, हम इनके पास थे, तो ये सब क्या थे, एते थे, एते गजाः। अब दूर पहुंच गए तो ये जो हमारा ये सब जो शब्द है वो क्या बन जाएगा, एते की जगह आ जाएगा ते। क्या आ जाएगा, ते। तो हम कहेंगे ते गजाः, यानी बहुत सारे हाथी हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझ में आया कि अगर एक होता है तो यह, अगर हम उसका उपयोग कर रहे हैं कि यह अश्व है, तो उसके लिए हम कहेंगे एषः अश्वः। वही अगर दूर हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे, सः अश्वः। अब जहां पर हमारे द्विवचन होंगे, पास में होंगे, तो हम कहेंगे एतौ बालकौ, और यही हमसे दूर हो जाएंगे तो दूर के लिए कहेंगे तौ बालकौ। वो दोनों बालक हैं, ये दोनों बालक हैं, वो दोनों बालक हैं। ऐसे ही जब ये हमारे पास में रहेंगे तो हम कहेंगे एते गजाः, ये हाथी हैं, और जब ये हमसे बहुत दूर हो जाएंगे तो हम कहेंगे वे हाथी हैं। ये हाथी नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे, वे हाथी हैं। तो इसलिए हम कहेंगे ते गजाः। क्या हो जाएगा, ते गजाः। ठीक है। अब एक और थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात हम आपको बताना चाहते हैं, वो ये है कि यदि हमारे पास
इनके रूप आपको जरूर आना चाहिए, इनका पता होना चाहिए कि इनके रूप कैसे बदल जाते हैं। जैसे ये अश्व है, कोई भी अकारांत पुल्लिंग शब्द होता है उसके 3 वचनों में रूप बनेंगे, क्योंकि वो पुल्लिंग शब्द एक भी हो सकता है, फिर 2 भी हो सकते हैं और वो बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो हम इनके रूप कैसे बनते हैं, जब ये संज्ञा पद में होते हैं, जब इन्हें हम संज्ञा कहते हैं, तो ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप कैसे बनते हैं अभी आपको बता देते हैं। वो थोड़े से आपको याद रखने होंगे और बस उसके बाद क्या है, बहुत सिंपल हो जाती है हमारी संस्कृत। जैसे ये मान लीजिए हमने एक कोई भी शब्द ले लिया, राम, या चलिए राम ले लिया, राम एक है तो हमने कहा रामः। अब अगर 2 हो गए तो वही द्विवचन में हो जाएगा रामौ, क्या हो जाएगा, रामौ। और जब बहुवचन में होगा तो वो हो जाएगा रामा, क्या बन जाएगा, रामा। ऐसे ही एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे हम, ये सब आपके उदाहरण हैं, ठीक है, क्योंकि अकारांत पुल्लिंग शब्द बहुत सारे हो सकते हैं, अध्यापक हो सकता है, शिक्षक हो सकता है, छात्र हो सकता है। ऐसे ही हम ले लेते हैं बालक, तो बालकः एक वचन में, अगर एक बालक है तो बालकः, और उसी में अगर 2 बालक हो गए तो हम कहेंगे बालकौ, क्या कहेंगे, बालकौ। और अगर बहुत सारे बालक हो गए तो हम कहेंगे बालकाः, क्या उच्चारित करेंगे इसको, बालकाः, ठीक है, समझ आया। तो अब आप देखिए, इस तरह से अकारांत पुल्लिंग शब्द कोई भी होंगे, अ से अंत होने वाले, पुरुष जाति का बोध कराने वाले, उन्हीं को अकारांत कहेंगे। और वो किन रूप में हो सकते हैं, कितने वचनों में हो सकते हैं, 3 वचन में हो सकते हैं। एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं और बहु भी हो सकते हैं। एक भी हो सकता है, 2 वचन भी हो सकता है और बहुवचन भी हो सकता है। रूप कैसे बदलेंगे उनके, पहला होगा तो सिर्फ उसमें आप विसर्ग लगा दीजिए, दूसरा रूप बनेगा तो उसमें अ की मात्रा लगा दीजिए, और तीसरे में एक बड़े आ की मात्रा के साथ में विसर्ग लगा दीजिए, तो ये आपके रूप बन जाएंगे। ये थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म है, याद रखिए बस, पहले में विसर्ग, दूसरे में अ की मात्रा और तीसरे में बहुवचन में एक बड़े आ की मात्रा और विसर्ग, ठीक है। चलिए अब आगे का जो हम पाठ है इसके बाद हम शुरू करते हैं। धन्यवाद।